आचार्य पे पोस्को जैसा एक्ट लगना, आप क्या समझ रहे हैं इस चीज को? साजिश है, बदला है, या ये वॉर है, क्या है इसका मतलब? देखिए, जो व्यक्ति सनातन का अपमान करेगा वो सनातनी हो नहीं सकता। और एक देश के शंकराचार्य पर जिसकी नियुक्ति हमारे आदि शंकराचार्य के समय से हुई है, जो सनातन की रक्षा के लिए बने हो जी, जो सनातन के सबसे बड़े भगवान माने जाते हो, उन पर एक ऐसे अपराधी ने जो खुद यौन शोषण का अपराधी हो, जिस पर 27-28 मुकदमे हो, वो व्यक्ति लगा रहा है। अभी मैंने देखा है, शंकराचार्य जी ने बताया है, कोई सहारनपुर से आया है अपनी बच्ची को लेकर के कि मुझे ये कह रहे थे कि इसका बेटी का सारा खर्चा हम देंगे, इससे शंकराचार्य पर आरोप लगवा दो। एक दो और आए हैं, तो ये क्या है? देखिए, शंकराचार्य ने जो मुद्दे उठाए हैं वो सरकार को और बीजेपी को अखरते हैं। उन्हीं का बदला लेने के लिए शंकराचार्य को बदनाम किया जा रहा है, उनके ऊपर वो लगाया जा रहा है। और जो शंकराचार्य को बदनाम करेगा, जो शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करेगा, वो देश का सनातनी हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए ना, वो जो दूसरे महाराज हैं उनके भी गुरु जी हैं, जैसे रामभद्राचार्य हैं, योगी जी को पसंद करते हैं। तो रामभद्राचार्य जैसा ढोंगी इस देश में नहीं है। संत है वो, किसने बनाया संत? जगत गुरु है वो। कहां से सर्टिफिकेट लेके आए? जगत के गुरु कैसे हो सकते हैं? तेरे गुरु हैं क्या वो? इस जगत में मैं भी रहता हूं, मेरे गुरु हैं क्या वो? ऐसे ढोंगी पाखंडी को मैं गुरु कहूंगा? अभी उससे सवाल पूछा गया ना कि अखिलेश जी ने तुम्हारी ऊपर जो 420 की मुकदमा था वो तुमसे वापस लिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपको कुछ कहना है, चुप निकल गया बच के, जबकि इसने वहां माफी मांगी थी अखिलेश जी के यहाँ जाकर के। बार बार पहुंच जाते थे वहां लेकर के अखिलेश जी के यहाँ। अखिलेश जी ने बताया कि ये बुजुर्ग हैं, और इसने ढोंगी ने कहा है कि मैं बुजुर्ग आदमी हूं, अब मैं जेल में कैसे जाऊंगा, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो अखिलेश जी ने रहम करके इनको माफ कर दिया। और आज ये अपने आप को मोदी का भक्त बनके इस तरह के आरोप जो लगवा रहा है, घिनौनी हरकत कर रहा है, ये सनातनी हो सकता है? जो सनातन को, जिस शंकराचार्य को जो सनातनी भगवान मानते हैं, ये डर है कि 11 तारीख को जब देश का सनातनी लखनऊ में इकट्ठा होगा, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य उसमें मौजूद होंगे, और देश के सनातनी साधु संत सब वहां आ रहे हैं, तो देश की जनता भी जा रही है सनातनी में, रोक पाएंगे? उस डर से इनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा के इनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। योगी जी भी बोलते हैं हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं बता सकता। अब ये लड़ाई जब कोई अपने, कौन बता रहा है? और कौन बता रहा शंकराचार्य? किसी और ने बताया क्या शंकराचार्य है? योगी मैं दिखा दूंगा। देखिए, हमारे सनातन में जो होता है, जो शंकराचार्य होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, बिल्कुल। और जो ये मठों में जो बैठे हुए मठाधीश, ये उनके आगे हाथ जोड़ के नीचे बैठे रहते हैं। तो इतनी हैसियत है एक मठ के मठाधीश की और शंकराचार्य की। ये फर्क है इनके अंदर। और उस फर्क का क्या हो रहा कि आप जो है मुख्यमंत्री बन गए, तो आप सत्ता के मदहोश हैं और एक इस तरह का कार्य करा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि शंकराचार्य ने कहा मैं कानून को मानता हूं, मैं कोर्ट जाऊंगा, 3-3 अदालतें, तो ये भी एक नहीं। देखिए, जब देश संविधान से चलता है, और संविधान से चलना भी चाहिए, और संविधान का एक नियम है, संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। आप अगर मेरे ऊपर आरोप लगाओगे तो मैं कहां जाऊंगा? न्यायालय तो जाऊंगा। तो वो न्यायालय जाएंगे। उन्होंने तो अनुरोध किया न्यायालय से कि आप जो है इसे तुरंत संज्ञान में लेके जितना जल्दी हो सके इसमें जांच करा के इसका पटाक्षेप करें। तो शंकराचार्य की उपाधि वाले पे पोस्को जैसा एक्ट लगवा देना, जब एक लड़ाई दिखाई दे रही थी बहुत दिन से मुख्यमंत्री जी और शंकराचार्य में। देखिए, शंकराचार्य के साथ जो साई की तरह रहते हैं, उसका मैं नाम भूल जाता हूं दूसरे का, उसने साफ कहा है कि हमारे 11 विद्यालय चलते हैं, जी।
हमारे किसी रजिस्टर में उन बच्चों का नाम नहीं है। हमने वो कभी शंकराचार्य जी से मिले नहीं है। शंकराचार्य छोड़ तो वो मुझसे भी नहीं मिले हैं, जो वो बोल रहे थे दूसरे जो शंकराचार्य के साथ रहते हैं। हम उन बच्चों को जानते भी नहीं है। और जिस दिन का वो बता रहे हैं उस दिन सुबह तो ये जो वहां झगड़ा हो गया था नहाने पे मौनी अमावस्या पर, जो वहां माघ मेले में, उसके बाद तो शंकराचार्य जी अपने कैंप में गए ही नहीं है। कैंप के अंदर तो वो गए ही नहीं है, बाहर ही बैठे रहे, दिन रात बाहर ही रहे हैं। और उसके बाद पूरा देश का मीडिया, दुनिया का मीडिया उनके चारों तरफ घेरे हुए रहता है। और ये कहते हैं चप्पे चप्पे पर हमने कैमरे लगा रखे हैं, तो वो फुटेज दिखाएं कि कहाँ वे बच्चे उनसे मिले हैं, कहाँ उनके साथ कोई गलत काम हुआ है। तो इनके पास तो फुटेज होगी, ये दिखाते क्यों नहीं है? शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि अगर जिनने एफआईआर दर्ज किया उसको सीडी है तो सार्वजनिक करते सीडी। क्यों नहीं करते? जब है कुछ नहीं, बस एक आरोप लगा दिया बदनाम करने के लिए, और उससे जो है क्या है, थोड़ा टेंशन में हो ही जाती है, किसी को भी हो। तो अब पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, कि 70 तरह के सवाल पूछेगी। वो जो जिस कार्य में वो लग रहे हैं कि हम अपने लोगों से अधिक मिलें, हमारे लोग अधिक से अधिक 11 तारीख को लखनऊ में पहुंचे, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सब काम किया गया है। काल ने भी राक्षस बताया है शंकराचार्य जी को। देखिए शंकराचार्य, मैंने क्या कहा, जो सनातनी होगा वो शंकराचार्य का अपमान कर नहीं सकता, शंकराचार्य के बारे में गलत शब्द बोल नहीं सकता। और जो राक्षस होगा वो तो कुछ भी कह दे। तो जो शंकराचार्य को कालनेमी बताते हैं वो स्वयं कालनेमी है। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। देखिए पुलिस तो दबाव में रहती है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यूपी पुलिस से ही जांच करानी है, कराइए यूपी पुलिस से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में करा दीजिए, पता चल जाएगा। अगर मैं इतना निष्पक्ष हूं तो शंकराचार्य की जांच सीबीआई से कराएं और उसको अति शीघ्र कराएं, समय सीमा के अंदर कराएं, और चीफ जस्टिस की निगरानी में करा दें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर शंकराचार्य जी दोषी हैं तो चौराहे पर खड़ा करके शंकराचार्य को फांसी दी जाए, और अगर शंकराचार्य जी निर्दोष हैं तो उन पर आरोप लगाने वाले और उनकी संरक्षण में, जिनके संरक्षण में आरोपी रह रहा है, उन सबको चौराहे पर खड़े करके फांसी दी जाए।